इससे पहले का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम क्या था, संज्ञा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है ना, पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी। उसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न आप लोगों का? कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, चलो। तो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? लिंग, है ना? लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा जेंडर, है ना? तो बस उसको हिंदी में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं लिंग। और लिंग किसे कहते हैं? आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो ये चित्र दिए हुए हैं, नीचे क्या लिखा है? लड़का पढ़ रहा है ना? दूसरा चित्र है कि शेर सो रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, और लड़की पढ़ रही है, शेरनी सो रही है और मालिक माला बना रही है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या पता चलता है? पुरुष के होने का बोध होता है और यहाँ स्त्री जाति का बोध होता है। तो इससे क्या पता चलता है? जिस शब्द के जिस रूप से, है ना, पुरुष के होने का बोध हो या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे कहते हैं लिंग, है ना? इन चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि ऊपर के 3 चित्र पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और नीचे जो 3 चित्र हैं वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के लिंग किसमें? संस्कृत में होते हैं। बिल्कुल, नपुंसकलिंग। हाँ बिल्कुल, है ना? तो जो वस्तु है उनको नपुंसकलिंग में संस्कृत में रखा गया है, ठीक है? लेकिन हिंदी में 2 ही भेद हैं, ठीक है? संस्कृत में लिंग को क्या कहते हैं? संस्कृत में लिंग को क्या कहते हैं? लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है? तो लिंग ही बोलते हैं संस्कृत में भी। आगे तो लिंग की परिभाषा आप लोग देखिए, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है ना, या स्त्री जाति का, अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, है ना? तो बिल्कुल। आगे लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना? पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, घोड़ा, बंदर, पिता, अध्यापक, भाई, लड़का, छात्र, पुरुष, शेर, हाँ। और बताइए आप लोग। मैम लड़का, इसके अलावा मैम इन सबके अलावा मुर्गा, चूहा, हाँ, और तोता और वो स्त्री जाति का स्त्रीलिंग होता है। हो चुका है ये, शेर तो हुआ है इसमें। और कोई? मोर भी हो चुका है। इनके अलावा राजा, चोर, मालिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालकिन, समझ नहीं आ रहा। तबली नहीं। धोबी का कोई स्त्रीलिंग? नहीं होता, तबला का नहीं होता। अगला क्लास कीप साइलेंट।
जाति का, है ना, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कोई भी आवाज नहीं करेगा, कोई भी आवाज नहीं करेगा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, अध्यापिका, मोरनी, घोड़ी, बंदरिया, लड़की, है ना। और भी कोई शब्द आप बताओ केतन। मैम रानी, मैम बकरी, शेरनी। मैम शेरनी हो चुका है। ओके, शेरनी, हाँ ठीक है। पुत्र, पुत्र पुल्लिंग शब्द है, पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। बेटी, बेटी, रानी आपने बताया, गुड। नेक्स्ट, हाँ, अनामिका, अनामिका, हाँ, चाची, और मालकिन, और एक साथ में नहीं बोलेगा। बेटी, ओके। नेक्स्ट, विशेष ध्यान दें, आप लोगों को समझ में आया पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? ठीक है। आगे हिंदी में 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं। आप लोगों को पता था, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। उनको उनका जेंडर, उनका लिंग चेंज नहीं होता है। जैसे राजा का रानी हो गया, है ना, वैसे इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता, है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे पेड़, पेड़ के नाम जो है, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये आप लोगों को याद करना है। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम, पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम, दिनों के नाम, शरीर के अवयवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्र तथा देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, है ना। और नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आव, पा, न, आर, आस ये प्रत्यय लगे हों, यानी अंत में अगर हो ये प्रत्यय, तो ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो कुल 11 पॉइंट्स है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अभी फटाफट पढ़ो आप लोग, चलो पढ़ो, कौन कौन से हैं याद करो। अभी 5 मिनट का टाइम देती हूँ अंशिका को। हाँ मैम, पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थी, अब मैम 28 है, तो मैम 29 वाले स्टेट का नाम क्या था? 29 वाले स्टेट का वो जम्मू कश्मीर था, जो कि आपको यूनियन टेरिटरीज हो गया है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो एक हट गया। हाँ समझ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर जो था वो स्टेट था पहले, है ना, वो अब यूनियन केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए 28 अपने स्टेट्स हो गए हैं। और टोटल यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 9 हो गए मैम, 9 लद्दाख को जम्मू। मैम तो एक चीज है, जम्मू कश्मीर में 6 महीने उसकी राजधानी जम्मू रहती है, 6 महीने उसकी राजधानी श्रीनगर रहती है। ठीक है, मैम लद्दाख के लिए एलियट। चलो आप लोग ये पूरे 11 पॉइंट्स है याद करने आप लोगों को। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नाम हैं? पहले देशों के नाम, मैम देशों में समुद्रों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, मैम अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, मैम पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, मैम और मैम जिन शब्दों जानवरों के नाम, ओ आ, आप भी मैंने कहा पा, न, आर, आय, आस। मैम ये मैम पुल्लिंग तो होते हैं। कितने पुल्लिंग हैं, कितने प्रत्यय हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रत्यय के जो शब्द हैं, है ना, इनके पीछे जब ये प्रत्यय लगे होते हैं किसी शब्द के, ये प्रत्यय लगे होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये प्रत्यय आप लोग याद कर लो, तो मैम कौन सा अ, आ, आव, आस, आस। स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? हाँ मैम कौन सा प्रत्यय लगेगा? मैम स्त्रीलिंग शब्द। वो हम नीचे पढ़ेंगे अभी। मैम ये ठीक है, मैं नो
कुछ पढ़ लो। एग्जाम्पल है अ, जैसे कि अ कानन में अ प्रत्यय है, संसार, खेल, अखबार, ये अप्रत्यय वाले शब्द है। अंशिका बात नहीं है ना। आ प्रत्यय वाले शब्द जैसे लोटा, बगीचा, तालाब, कपड़ा आदि, है ना। आव, लगाव, बहाव, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। तनाव, चढ़ाव, है ना। न बहाव, न प्रत्यय जिसमें लगा हो, गमन गमन पालन। अच्छा आप के करो, आपका नाम क्या है? अनुभव। नहीं लाए हो? क्यों? नेक्स्ट न प्रत्यय दमन, नमन, गमन, पालन, मैम आमन Next, होगा। आपा। मैम आमन होगा। अमन, हाँ बिल्कुल वही। मैम आमन कितने ग्राम है? कुल कितने ग्राम? नाम बताओ 8 ग्रहों के हिंदी में। हिंदी में पृथ्वी का हो गया। कोई बात नहीं, ग्रह नहीं है। तारों के भी नाम होते हैं। मकड़ी, हाँ मकड़ा। वो मकड़ा कौन सा होता है? मरकरी नहीं, मकड़ी मकड़ी। जो ये वेव होते हैं ना, क्या होता है? मैम हिंदी शब्द में मेरे पास सिर्फ 2 ही प्लैनेट है जिनको जाती है शनि और शनि और मंगल भी तो। मैम पृथ्वी। मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। बृहस्पति, बुध। बृहस्पति को मैं जुपिटर बोलते हैं। हाँ? और बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। हाँ? अरुण को यूरेनस बोलते हैं। नेपट्यून को वरुण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट महीनों के नाम। महीनों के नाम ये दिनों के नाम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। हाँ ठीक है। तो ये महीनों के नाम जो हिंदी में महीनों के नाम है, उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वही था। ठीक है। तो इनके नाम में शरीर के अंगों के नाम होते हैं। दांत, कान, नाक, पैर, है ना। मस्तक क्या होता है? मस्तक क्या? राहु की ग्रहों के नाम के साथ तारों के नाम भी तारों के नाम भी होते हैं। जनवरी, फरवरी हिंदी इंग्लिश है ना। हिंदी के महीने के नाम ये है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, है ना। हाँ 12 ये भी 12 होते हैं। ठीक है। आगे अब आगे आप लोग शब्द पढ़ो। जिन शब्दों के पॉइंट नंबर 12 इसके आगे भी है। जिन शब्दों के अंत में अक तो आता है वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अक गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, वीरवार थर्सडे को बोलते हैं। शुक्रवार
हमने अभी पढ़ा पॉइंट नंबर 12 में क्या दिया है, जिन शब्दों के अंत में कौन कौन से अक और अक त्व आता हो वे शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अध्यापक, पाठक, गायक, नायक, है ना, अभिनायक एक ही बात है। नेक्स्ट त्व महत्व, पुरुषत्व, देवत्व, हाँ, तो ये सारे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि चील, मछली, लोमड़ी, तितली, मक्खी, कोयल, दीमक, मैना, है ना। तो मछली शब्द भी स्त्रीलिंग है, नहीं मछला नहीं होता है। मक्खी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द ही हैं, इनमें कोई पुल्लिंग नहीं होता है, इनका प्रयोग सिर्फ स्त्रीलिंग में किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी बोली, ठीक है। आगे बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, गौरवी, पंजाबी, राजस्थानी, ये सारी भाषाएं जो बोलियां हैं, तो ये सारी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। इन जो भाषा है वो स्त्रीलिंग होती हैं। कमल सिंह, मैं भी बोल रही हूँ, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या? मैम गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? नहीं। कोंकणी, हाँ, कोंकणी और मराठी महाराष्ट्र में बोलते हैं, कोंकणी होती है वहाँ की भाषा गोवा में। केकड़ा कोंकणी में अंतर नहीं है, केकड़ा क्या है, एक समुद्र के पास वाला स्थान है। हाँ। आगे तिथियों के नाम यानी अमावस्या, एकादशी, है ना, पूर्णिमा, ये जो तिथियों के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। समझ में आई बात? नहीं, इनको पुल्लिंग में नहीं काउंट गिना जाता है, नदियों के नाम, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग ही होता है, ठीक है। नदियों के नाम, अच्छा समुद्रों के नाम क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन नदियों के नाम, ठीक है। भाषाओं तथा, हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि पुल्लिंग में गिना जाता है, क्योंकि ब्रह्म नदी ब्रह्मा का पुत्र, उसका अर्थ तो ये होता है, इसलिए वो, हाँ नाम से पता, वो क्या है तो नदी, लेकिन वो पुल्लिंग में काउंट होता है, पुल्लिंग बोला जाता है, पुल्लिंग शब्द है वो, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द है। बाकी जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, है ना, रावी, नर्मदा, ये सारी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यमुना नदी है। भाषाओं तथा लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये हमने यहाँ भी पढ़ा। बोली भाषा में अंतर आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था, बोली और भाषा में अंतर, बोली क्षेत्रीय भाषा होती है, भाषा नहीं होती, बोली क्या होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, हाँ भाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तार होता है, विस्तृत रूप से होता है ना। नेक्स्ट, कुछ आहारों के नाम यानी भोजन के नाम, आरित, है ना, खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी, सब्जी, ये सारे क्या हैं, हाँ ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम अब आप लोग पढ़ेंगे, फटाफट बुक में पढ़ जाओ। अकारांत व आकारांत, आकारांत का अर्थ समझ में आता है आप लोगों को? नहीं आता है? आप लोगों को संस्कृत में बताया गया होगा, जिस शब्द के अंत में अ हो, अकारांत होता है, आ
कर दिया जाता है, जैसे कि बेटा का बेटी, आ का ई कर दिया, औ को ई बना दिया, औ को ई बना दिया, आ को ई बना दिया, है ना। तो ये नियम है। दूसरा नियम क्या है? आकारांत पुल्लिंग मैम घोड़ा का का घोड़ी नहीं हो सकता क्या? या हाँ घोड़ा का घोड़ी नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल, तभी मैंने तो घोड़ा लिखा है। घोड़ी लिखा है यहाँ पे, अब नहीं आ रहा है। ठीक है। कबूतर कबूतरी, चाचा चाची, बकरा बकरी, है ना, ये सारे शब्द हो गए। अगला कुछ आकारांत पुल्लिंग है, उनका अ आ के स्थान पर या कर दिया जाता है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो आगे के जो आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1